जय श्री राम भक्तों। आज मैं आपको बताऊंगा ऋषिकेश पंचांग के अनुसार कि शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष यानी जून के महीने में व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा कब पड़ रही है। आप लोग ध्यान पूर्वक सुने। शुद्ध ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष यानी 29 जून 2026 को व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की पूर्णिमा पड़ रही है। याद रहे कि इस दिन यदि तीर्थ स्थल में स्नान किया जाए और दान दक्षिणा द्वारा ब्राह्मणों को संतुष्ट किया जाए तो निश्चित रूप से मानिए कि आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि पूर्णिमा का व्रत कभी विफल नहीं जाता। याद रहे इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करनी चाहिए। जैसे सत्यनारायण व्रत की कथा सुननी बहुत ही फलदायी मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भी स्त्री और पुरुष सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन सत्यनारायण व्रत की कथा सुनता है वह निश्चित रूप से इस लोक में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। और इस दिन गरीबों को भी भोजन करवाना चाहिए और जहाँ तक हो सके गर्मी का मौसम है जल जलपान की भी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि लोग संतुष्ट होंगे तो आशीर्वाद देंगे। यानी कि भगवान यही कहते हैं कि आप जहाँ तक हो सके गरीब निर्धन की मदद करिए, तो जल पिलाएं और भोजन कराएं और ब्राह्मणों को कथा करने के बाद दक्षिणा वस्त्र आदि से संतुष्ट करें। यह व्रत करना कैसे चाहिए? यह व्रत करने के लिए एक दिन पूर्व ही शुद्ध आहार करें। जिस दिन व्रत करना है यानी 29 जून को सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान के उपरांत भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। और यदि सत्यनारायण की देव की कथा सुननी है तो संध्या के समय कथा सुने। वैसे आप दिन में भी सुन सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन संध्या के समय सुने तो और भी बढ़िया है। याद रहे कि ब्राह्मण को एक दिन पूर्व ही निमंत्रण देना चाहिए। ये नहीं कि आप तुरंत जाके किसी ब्राह्मण को बोलो मेरे यहाँ कथा करनी है, भोजन करना है। यह सब नहीं करना चाहिए। 1-2 दिन पूर्व ही निमंत्रण दे देना चाहिए, जिससे कि वह आपके यहाँ समय निकाल के पूजा करें। जल्दीबाजी में कोई पूजा कथा नहीं सुननी चाहिए। तो भक्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि 29 जून को व्रत की पूर्णिमा और स्नान दान की दोनों पूर्णिमा पड़ रही है, तो आप लोग यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक शेयर और सब्सक्राइब करके धर्म की रक्षा करें। जय श्री राम।